प्रिय छात्राः, दशमकक्षायाः शेमुषी इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं बुद्धिर्बलवती सदा इति चतुर्षु भागेषु विभक्तस्य द्वितीयपाठस्य प्रथमं भागं पठामः। आदौ पाठपरिचयं पठामः। प्रस्तुतोऽयं पाठः शुकसप्ततिः कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा सङ्गृहीतोऽस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। या पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयोः शुकसारिकयोः सद्वृत्तेः कथामाध्यमेन विकासार्थं प्रेरयति। यह कथा शुकसप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से ली गई है। इस संपादित अंश में बुद्धि के बल का वर्णन करते हुए एक स्त्री और उसके पुत्रों का रोचक प्रसंग वर्णित है। विपत्ति में भी अपने बुद्धि कौशल, धैर्य और प्रत्युत्पन्नमतित्व का साथ नहीं छोड़ने से बड़ी कठिनाई से भी आसानी से निकला जा सकता है। यही इस कथा का मूल है। इदानीं पाठांशस्य आदर्शवाचनं करोमि, भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथमेकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः, अयमेकस्तावद्विभज्य भुज्यताम्। पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चिल्लक्ष्यते। इदानीं पाठांशे आगतान् व्याकरणांशान् पठामः। आदौ सन्धियुक्तपदानि पठामः। केनापि, केन, धन, अपि। पितृगृहं, पितुः, धन, गृहं। व्याघ्रमागच्छन्तं, व्याघ्रं, धन, आगच्छन्तम्। कथमेकैकशः, कथं, धन, एक, धन, एकशः। अयमेकस्तावद्विभज्य, अयं, धन, एकः, धन, तावत्, धन, विभज्य। कश्चिल्लक्ष्यते, कश्चित्, धन, लक्ष्यते। इदानीं प्रत्ययान्तपदानि पठामः। बुद्धिमती, बुद्धिपदात् मतु प्रत्ययेन सह स्त्रीलिङ्गवाचकः ङी प्रत्ययः। चलिता, चल धातोः त प्रत्ययेन सह स्त्रीलिङ्गवाचकः टा प्रत्ययः। आगच्छन्तम् आङ् उपसर्गपूर्वक गम धातोः शत्रुप्रत्ययः। दृष्ट्वा दृश् धातोः त्वा प्रत्ययः। प्रहृत्य
प्र उपसर्ग पूर्वक हरि धातोः ल्यप् प्रत्ययः विभज्य बी उपसर्ग पूर्वक भज धातोः ल्यप् प्रत्ययः। अधुना पाठांशे आगतान् शब्दार्थान् पठामः। अस्ति है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अस्ति यह पद धातु रूप होने के साथ साथ एक अव्यय पद भी है, जो कि विद्यमानता का द्योतक है और यहाँ प्रकरणानुसार इसका भूतकाल में प्रयोग किया गया है। देउलाख्य देउल नामक ग्रामः गांव तत्र वहाँ राजसिंहः नाम राजसिंह नाम का राजपुत्रः राजा का पुत्र बसती स्म रहता था। एकदा एक बार केन किसी के द्वारा अपि भी आवश्यक कार्य से तस्य उसकी भार्या पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दो पुत्रों के साथ पितुः पिता के गृहं घर प्रति की ओर चल पड़ी। मार्गे रास्ते में गहन कानने घने जंगल में सा उसने एक व्याघ्रम बाघ को ददर्श देखा। सा उसने आगच्छन्तम आते हुए व्याघ्रम बाघ को दृष्ट्वा देखकर धार्ष्ट्यात् निर्भीक भाव से पुत्रौ दोनों बेटों को चपेटया थप्पड़ से प्रहृत्य प्रहार करके जगाद कहा। कथम कैसे एकैकशः एक एक करके व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम झगड़ा कुरुथः करते हो। अयम यह एकः एक है तावत तब तक विभज्य बांटकर भुज्यताम खाओ। पश्चात बाद में अन्य द्वितीयः दूसरा कश्चित कोई लक्ष्यते देखा जाएगा। सरलार्थम पठामः। देउल नाम का एक गांव था। वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर के लिए चली। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को आते हुए देखकर उसने निर्भीक भाव से दोनों बेटों को चांटा मारकर कहा, तुम दोनों एक एक करके बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा करते हो? अभी एक ही बाघ है, उसे ही तब तक बांट कर खा लो, बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा। प्रिय छात्राः, अद्य वयं द्वितीयपाठस्य प्रथमं भागं पठितवन्तः। अतः भवन्तः अस्य भागस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। नमो नमः। धन्यवादः।